नमस्कार मित्रों, बोधिसत्व पीसीएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अब 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम उन टेम्परामेंट, उन स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको आपको फॉलो करना है इन 20-25 दिनों के दौरान। देखो, होता क्या है कि आप साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत करते आ रहे हो और इस बार 70वीं बीपीएससी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हो और बिहार की सेवा करना चाहते हो और अपना जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो ये 20-25 दिन डिपेंड करेंगे इस 20-25 दिन की टेम्परामेंट, इस 20-25 दिन की स्ट्रेटजी। यही फाइनलिंग प्रोसेस होती है, फाइनलाइजिंग प्रोसेस होती है। इस दौरान यदि आप किलिंग इंस्टिंक्ट मेंटेन करते हो तब जाके आपका साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में का मेहनत जो है साकार होता है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम इन डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इसको एक एक करके मैं डिकोड करूंगा। पहला कि टेम्परामेंट, दूसरा रिवीजन कैसे करना है, आपको रिवीजन को कैसे लेना है, इसके साथ साथ जो भी आपने अभी तक टेस्ट लगाया हो उसको कैसे आपको एनालिसिस करना है, इसके साथ साथ विक्टिम कार्ड क्या होता है, किसके बारे में ये लिखा गया है, इसके साथ साथ हेल्थ स्टेटस। इन सारी चीजों के दौरान होलिस्टिक लेवल पे आपकी पर्सनालिटी, आपका टेम्परामेंट, आपका जो एजुकेशनल स्टेटस है, प्रिपरेशन का स्टेटस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके हेल्थ स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आप जो है इन किलिंग इंस्टिंक्ट को मेंटेन करते हुए 70वीं बीपीएससी का इजी संधान कर सको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, हमारे द्वारा पूरे 1 साल का कंपाइलेशन सेक्शन वाइज प्रोवाइड कराया जा रहा है, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे प्राप्त कर सकते हो। और इसको जो है, जो भी आपका मुख्य स्रोत है या कहीं से और से पढ़ते आ रहे होंगे, उसके अलावा इसको रिवाइज करके एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख के जाना माय डियर फ्रेंड। पहला, टेम्परामेंट। देखो, आपका टेम्परामेंट आपके साइकोलॉजी का, आपके मनोविज्ञान का जो है बाह्य प्रदर्शनी होती है। आपको अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने की आवश्यकता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि साल भर पढ़ते आते हैं और अभी होता है क्या है कि ब्लैंक हो जाते हैं। अभी पीयर प्रेशर, एग्जाम का जो पीयर प्रेशर होता है, इस दौरान वो ब्लैंक हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे भैया, हमको कुछ यादें नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। तो देखो, कोई भी युद्ध जो है ना, आपके रण कौशल के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस के बदौलत भी जीता जाता है। ठीक है, आपके पास रण कौशल कितना है, कितने सारे संसाधन हैं, ये सारी चीजें होते हुए भी यदि आपके पास आत्मविश्वास की कमी हो, आप जो भी साल, 1.5 साल से पढ़ते आ रहे हो उस पर ना विश्वास हो, आप जिस टीचर से अटैच हो उस पर ना विश्वास हो, आपके खुद के ऊपर ना विश्वास हो, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हो, युद्ध नहीं जीत पाते हो। तो आत्मविश्वास काफी जरूरी है। आपका जो है 80% साइकोलॉजिकल स्टेटस आपके विनिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करता है कि कैसे आप विन करते हो, किसी भी गेम को आप कैसे अपने पक्ष में लाते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आप जो भी पढ़े हो, आप जैसे भी हो, आप विश्वास रखो, इस टेम्पो के साथ जियो हमेशा इस दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान, कि आपको जो है बीपीएससी क्रैक करना ही करना है। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है डिटैचमेंट, कि हम एग्जाम का जो रिजल्ट होता है ना उससे डिटैच कर लेते हैं और केवल स्टडी पे फोकस करते हैं। तो ये तो सबसे अच्छा मार्ग है, उत्तम मार्ग है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड मार्ग है। तो अपने आप को यदि आप रिजल्ट से डिटैच कर देते हो तो आपको कोई प्रेशर नहीं फील होता, बस आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते हो और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपकी कमजोरियां हैं, अपने आप पे वर्क करते हो और एग्जाम को क्रैक करते हो। ठीक है, तो ये टेम्पो की बात हमने कर लिया। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है रिवीजन। रिवीजन काफी जरूरी है माय डियर फ्रेंड। होता क्या है कि बच्चे एक ग्रुप को फॉलो करते हैं, जो भी उनके फ्रेंड सर्किल होता है, कोचिंग का सर्किल होता है, और वहां पे जाते हैं ना तो उनको गरम गरम ताजा तरीन चीजें मिलती रहती हैं। तो ये चीजें, कभी ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये चीजें नहीं करनी है आपको। आप जो भी साल भर से पढ़ते आ रहे हो, जो आपका मेन सोर्स है, उसी मेन सोर्स को आपको फॉलो करना है, बार बार फॉलो करना है। अंडरलाइन किए होंगे आप, रंगे होंगे, कुछ नोट्स बनाए होंगे किताब के पन्नों पे, उन्हीं को देखना है माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ इसी से मैं आपको अटैच करने की कोशिश करूंगा टेस्ट एनालिसिस को।
देखो आपने, मैं शुरुआत में सबको बताया था कि आपको 30 से 60 के बीच जैसे भी आपकी क्षमता है, इसके बीच आपको टेस्ट देना है। आपने टेस्ट दे लिया होगा, आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे, ठीक है, उससे नहीं आपकी सफलता निर्धारित नहीं होगी कि आपका इतना मार्क्स आ रहा है, आउट ऑफ 50 जो है आपका 115 आ रहा है या 70 आउट ऑफ 150 आ रहा है, ठीक है, 115/150 आ रहा है या 70/150 आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है माय डियर फ्रेंड। ध्यान में रखना, टेस्ट होता है, इस दौरान आप चेक करते हो, बहुत सारी गलतियां करते हो, और इसी गलतियों को ओवरकम करते करते फाइनली एग्जाम को आप क्रैक करते हो। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का अच्छा आता है मार्क्स, इसके बदौलत भी, इसके बाद भी वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा बहुतायत होता है, प्री में भी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और लास्ट का जो 20-25 डेज होता है या 30 डेज होता है ना, इस दौरान वो लूज पड़ जाते हैं, किलिंग इंस्टिंक्ट की कमी हो जाती है, रिवीजन नहीं करते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं उनको। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है टेस्ट एनालिसिस के साथ साथ। टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है कि आपने जो भी आपने एरर बुक बनाया होगा, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने एरर बुक बनाया होगा, सबने बनाया होगा एरर बुक। मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि आपको एरर बुक बनाना है। इस एरर बुक में आपने किसी भी क्वेश्चन को लेके किस तरीके का, या किसी टॉपिक को लेके किस तरीके की आपने गलतियां करी हैं, उस गलतियों को आपको ओवरकम करना है। कि कोई क्वेश्चन है, किस वजह से आपका गलत हो गया, क्या साइकोलॉजिकल आपका डिस्टरबेंस हो गया, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट आ गए, या कंफ्यूज हो गए, या उस पार्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ा ही नहीं था, या ह्यूमन एरर हो गया कि हाँ इसका आंसर होगा 42 नंबर क्वेश्चन का सी, और आपने रखते होंगे तो भर दिया था डी। तो ऐसी सारी चीजें, इन गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, यही होता है टेस्ट एनालिसिस। और इसी टेस्ट एनालिसिस के साथ साथ रिवीजन आपको करना है उस पार्टिकुलर विषय वस्तु का, उस पार्टिकुलर टॉपिक का, जो आपसे बार बार गलत हो जाता है माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ ये तो हो गया आपका पढ़ने के बाद कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है। इसके साथ साथ देखो, साइकोलॉजी में हमेशा साइकोलॉजी पे, मनोविज्ञान पे जोर देता हूं कि यही जो है डिसाइसिव फैक्टर होता है माय डियर फ्रेंड। गधा मजदूरी नहीं करनी है आपको। प्रीलिम्स जो है बहुत हद तक 80% आपकी स्ट्रेटजिक तैयारी होती है कि आप कैसे स्ट्रेटजिकली इसको हैंडल करते हो। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस स्ट्रेटजी आपकी सही है, आपका रणनीति रणकौशल सही है, तो आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। विक्टिम कार्ड क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि अरे भैया हमको बुखार लग गया, हमको टाइफाइड हो गया, हमको मलेरिया हो गया, तो हम नहीं पढ़ पाए 5 दिन, या हम ये बुक नहीं पढ़ पाए, ये नहीं कर पाए, हमारे पास संसाधन नहीं है, या हमको उस तरीके का सर्किल नहीं मिल पाया, हमको उस तरीके का जगह नहीं मिल पाया जहाँ पे ढंग से पढ़ें। हालांकि इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, अपने आत्मा को क्या करते हैं? संतुष्ट करने लगते हैं। कल अल्लू अर्जुन आया हुआ था, बहुत सारे लोग, क्या आप 2 घंटे 3 घंटे कहाँ चले गए? अल्लू अर्जुन को देखने चले गए होंगे, ठीक है, और फिर कहते होंगे कि चलो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कल पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को, जो भी वट एवर वी हैव डिसाइडेड दैट कि टुडे वी हैव टू लर्न दिस टॉपिक, उसको क्या करते हैं? प्रोकास्टिनेट कर देते हैं कि चलो अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को देख लेते हैं और कल हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके वजह से होता क्या है कि जो आज का डिसाइड है वो कल पे छोड़ देंगे, और कल का परसों पे छोड़ देंगे, प्रोकास्टिनेशन करने लगते हैं। और इसी प्रोकास्टिनेशन की वजह से, विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अंत तो कहते हैं चलो हमको खूब तैयार है, और एग्जाम में जाके कहते हैं काश मैंने पढ़ लिया होता, गलत हो गया मेरे से, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये विक्टिम कार्ड आपको नहीं खेलना है, किसी भी तरीके का रोना नहीं है, रोना नहीं है आपको मतलब कि भैया हमारे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। एकदम स्ट्रांग बनो। भिखारी वाली प्रवृत्ति जो है अपने पर्सनालिटी में अडॉन नहीं करनी है। आप अभी के लिए राजा हो, आप सुविधा संपन्न हो, आपके माता पिता ने यहाँ पे भेजा है, उनका संघर्ष है, पैसा वो आपको दे रहे हैं, आपने बेसिक नीड्स से कटौती करके, जैसे भी आपको जो है आपका मेन संघर्ष, पढ़ाई जो है, पढ़ाई एक्चुअली संघर्ष नहीं है। आप चीज़ों को यदि बौद्धिकता लेवल पे समझ रहे हो, उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये समझ रहे हो, तो ये संघर्ष नहीं होता है, बस मतलब आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरीके का विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है माय डियर फ्रेंड। बहुत बच्चे क्या करेंगे
इसी विक्टिम कार्ड की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि विक्टिम कार्ड आपको कंफर्ट जोन में डालता है और कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट से डिचार्ज मतलब हटा देता है, रिजल्ट के रास्ते से, सफलता के रास्ते से हटा देता है, उतार देता है। ठीक है, अंततोगत्वा जो चीज आती है वो हेल्थ स्टेटस है माय डियर फ्रेंड। देखो, पटना में टाइफाइड और डेंगू आम बात है, आजकल बहुत प्रचलन में चल रहा है। तो आप साल भर 1.5 साल खूब अपने आप को स्वस्थ रखें और एग्जामों में आके 10 दिन गड़बड़ हो गया टाइफाइड से या डेंगू से या किसी भी तरीके का वायरल फीवर से, तो ये आपको नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ऐसा अपने स्वास्थ्य को बचा के रखना है। अंततोगत्वा आप किसी भी तरीके से मेंटली या फिजिकली कमजोर पड़ोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे माय डियर फ्रेंड। तो इस समय आपको अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या करना है, आंवले की चटनी खाओ, ठीक है, मूली की चटनी खाओ, धनिया की चटनी खाओ। आंवला मतलब आंवला तो समझ जाओ कि ये स्वर्ग की औषधि है। एक आंवला ऐसे बोला जाता है कि शायद 20+ ऑरेंज के बराबर विटामिन सी देता है, लेमसी देता है। और लेमसी आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके एकाग्रता के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आंवला खाओ, आंवला का मुरब्बा रखो। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान होना है, साफ सुथरा मौसमी फल खाओ। बाहर का अवॉइड करो चीज़ें, यदि बाहर से खाना आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अलग से जो चीज़ें हैं फ्रूट्स वगैरह खा के अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बूस्टअप रखो। ठंडा पानी मत पीना, गुनगुना पानी रख के थर्मस में रख के पीना। ठीक है, अपने आप को वाइल स्टडिंग हाइड्रेट करते रहो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते रहो, लाइट म्यूजिक सुनो। और ये सब करते हुए ये सारी चीजें यदि अपने पर्सनालिटी में आप कंपोज करोगे तो निसंदेह आप 70th बीपीएससी प्रीलिम का दरवाजा तोड़ दोगे और मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे माय डियर फ्रेंड। आई होप कि जो चीजें भी इन 4-5 टॉपिक के थ्रू मैं डिकोड करा, आपको कन्वे करने की कोशिश करा, बड़ी आसानी से आपने इसको एक्सेप्ट किया होगा। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।